हेलो छात्रों, आज थर्ड सेमेस्टर की पेपर फोर्थ की परीक्षा हो गई, मेजर पेपर फोर्थ। और परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वह मेरे हाथ में है। यह परीक्षा और इसके जो प्रश्न थे वो बहुत ही आसान थे और मुझे लगता है कि हमारे सभी छात्रों ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। ठीक है छात्रों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मेरे हाथ में आपका प्रश्न पत्र है। उसमें जो पहला प्रश्न है, पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। जग की सजल कालिमा रजनी, यह जयशंकर प्रसाद की कविता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। मौन निमंत्रण, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, महादेवी वर्मा की कविता है। भारत दुर्दशा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आवहु रोवहु मिली भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की के भारत दुर्दशा कविता से ली गई है। और भारत दुर्दशा की जो रचना है छात्रों, वह 1875 ईस्वी में की गई थी। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है और राग विराग के संपादक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके पहले जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम में शामिल प्रश्न ही हैं। मैंने आपको कहा था पाठ्यक्रम में आपकी जो भी कविता है, जो भी कवि है, उन सबको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सिलेबस को रट जाइएगा। तो सवाल इससे आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। अब हम आते हैं 10 नंबर के सवाल पर। छात्रों, सबसे पहला सवाल जो है, नाट्य कला की दृष्टि से भारत दुर्दशा का मूल्यांकन करें। तो देखिए, यहाँ पर एक प्राध्यापक के रूप में मुझे लगता है कि यह प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि नाट्य कला नहीं बल्कि काव्य कला की दृष्टि से भारत दुर्दशा का मूल्यांकन का प्रश्न होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि आपको आधुनिक हिंदी कविता पढ़नी है, छायावादी हिंदी कविता पढ़नी है आपको, या शॉर्ट में कहें तो आपको आधुनिक हिंदी कविता पढ़नी है। ठीक है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा मेरे मुताबिक थोड़ा अलग था। फिर स्वप्न खंड काव्य की विशेषताएं, आपको जो किताब सजेस्ट की गई थी SVPD की किताब, उसके सारे जवाब, इस सवाल के सारे जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, आसान सा सवाल है। जो भी आपने कविता पढ़ी है उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो जीवन परिचय है, वो सब आपको उसमें डाल देना था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, जो भी कविता आपको निराला जी के आपके पाठ्यक्रम में पढ़नी थी, उसका निचोड़ इस 10 अंक के सवाल में होगा। फिर आता है पंत जी का प्रकृति चित्रण। छात्रों, आपको पंत जी की कुछ कविताएं पढ़नी है, जिसमें नौका विहार है, मौन निमंत्रण है। तो इन कविताओं के आधार पर ही आपको इसका उत्तर लिखना था। 10 अंक के सवाल है, तो जाहिर सी बात है 3 से 4 पेज में इसका उत्तर होता। अब जो 5 अंकों के सवाल हैं, उसमें हरिऔध जी का कवि परिचय, ये आपको आपके नोट्स में मिल गया होगा। मैथिली शरण गुप्त का काव्य वैभव में आपको उनका जन्म, मृत्यु और उनका जन्म स्थान, इसके साथ साथ उनकी कविताओं की भावगत और शिल्पगत विशेषताएं बतानी है। बीती विभावरी जागरी कविता का भावार्थ बहुत ही आसान है, जिसको आप लोगों ने, मुझे लगता है, पढ़ा ही होगा, आपके शिक्षक ने इसे पढ़ाया होगा। नौका विहार कविता का भाव पक्ष बहुत आसान, यह भी SVPD की जो किताब है उसमें आपको मिल गया होगा। महादेवी वर्मा का विरह वर्णन और विरह का जलजात जीवन भी महादेवी वर्मा की ही कविता है, उसका भाव बताना बहुत ही आसान। और विरह वर्णन जो महादेवी वर्मा का पूछा गया है, इसमें आपको करना ये था कि उनकी कविताओं के आधार पर उनकी विरह की भावना को आपको एक्सप्लेन करना था, जो आपके 2 पेज में हो जाए। तो छात्रों, ये था आपके प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न बहुत अच्छे से हल किया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम, हमारा एग्ज़ाम कैसा गया,
क्या चीज़ें रहीं। और बीइंग एन इन्विजिलेटर मेरा अनुभव तो ये रहा कि छात्र पढ़ते नहीं हैं, बहुत चीटिंग करते हैं, बहुत सारे छात्र इसमें पकड़ाए भी हैं। तो ये बहुत ही गलत हैबिट है छात्रों। आप लोग मेहनत कीजिए, याद कीजिए और फिर उस प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको आगे मिलेगा जब आपको शिक्षक के प्रोफेसर बनना होगा, शिक्षक बनना होगा, या यूपीएससी या बीपीएससी देना होगा। आपका अभ्यास अगर अभी से होगा तो आप आगे भी बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। तो छात्रों, आप लोग मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा रहा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आगे भी हम सभी जुड़े रहेंगे।